नमस्कार मित्रों, माताएं एवं बहनों। आज हम एक अत्यंत सुंदर जो जीवन को बदल देने वाले विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर लाखों सैनिक खड़े हैं। हाथों में तलवारें, धनुष और भाले हैं। घोड़ों की टापें गूंज रही है। महाभारत के युद्ध का समय आ चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर थे पांडव, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, और दूसरी ओर थे कौरव, जो अहंकार, लालच और अधर्म के प्रतीक थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तभी अचानक ऐसा दृश्य हुआ जिसने पूरे वातावरण को बदल दिया। दोनों सेनाओं में शंख बजने लगे, लेकिन यह केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संदेश भी था। भगवत गीता हमें बताती है कि यह शंखनाद केवल युद्ध का शोर नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की घोषणा थी। आइए श्लोक चैप्टर 1 का 12वां सुनते हैं, क्या बताता है। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं बिंधोच्चें शंखं दद्मो प्रतापवान। इसका अर्थ है, वो समझाते हैं, जब दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति के बारे में बोल रहा था, तब उसके दादा भीष्म पितामह ने उसे उत्साहित करने के लिए सिंह की तरह गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। यह शंखनाद इतना शक्तिशाली था कि पूरा युद्ध भूमि गूंज उठी। यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। भीष्म पितामह जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, फिर भी वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने राज्य की रक्षा का वचन दिया था। इसलिए उनका शंखनाद कर्तव्य का प्रतीक था। आज भी जीवन में कई बार ऐसा होता है। कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें अंदर से सही नहीं लगते, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कर्तव्य और धर्म में संतुलन होना जरूरी है। अगर केवल कर्तव्य होगा और धर्म नहीं होगा, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। इसी पर एक कहानी है जो नई पीढ़ी के लिए है। एक कॉलेज में दो छात्र थे। पहला छात्र मेहनती था, दूसरा छात्र बहुत अहंकारी था। परीक्षा आने वाली थी। अहंकारी छात्र हर जगह जाकर कहता था, मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मेहनती छात्र चुपचाप पढ़ाई करता रहा। परीक्षा के दिन जब परिणाम आया, तो वही शांत छात्र टॉप कर गया, और जो लड़का बहुत शोर मचा रहा था, वह फेल हो गया। जीवन में कई लोग बहुत शोर करते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति हमेशा शांत और गहरी होती है। भीष्म का शंख हमें सिखाता है, कर्तव्य निभाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है सही रास्ते को पहचानना। आइए श्लोक अध्याय 1 का 13वां सुनते हैं, वो क्या बताता है। ततः
शंखाश्च भैर्यश्च पनवान कगोमुखाः सहसेवा हयन्त स शब्द अस्तु मूलोस भवत। इसका अर्थ समझते हैं। कौरव सेना में एक साथ कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद कौरवों की पूरी सेना में नगारे, ढोल, शंख और भेड़ियां बजने लगी। पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध के शोर में गूंज उठा। यह शोर केवल संगीत नहीं था, यह अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन था। दुर्योधन और उसकी सेना को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि उनकी विशाल सेना पांडवों को आसानी से हरा देगी, लेकिन इतिहास हमें बताता है जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। आइए इस पर भी एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी भी नए जनरेशन के लिए भी है। एक शहर में एक अमीर व्यापारी था। वह हर जगह अपनी दौलत का प्रदर्शन करता था। महंगी कारें, महंगे कपड़े और हर समय दिखावा। उसी शहर में एक साधारण शिक्षक था। वह चुपचाप बच्चों को पढ़ाता था। सालों बाद उस शिक्षक के पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने और वही अमीर व्यापारी अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि उसने केवल दिखावा किया और शिक्षक ने ज्ञान दिया। आज सोशल मीडिया का समय है। लोग दिखावा बहुत करते हैं। लाइक्स का दिखावा, पैसे का दिखावा, सफलता का दिखावा। लेकिन गीता हमें सिखाती है सच्ची महानता शोर से नहीं, चरित्र से बनती है। युवाओं के लिए 5 जीवन मंत्र। कभी भी अहंकार मत करो। दूसरा है हमेशा सीखते रहो। और तीसरा है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। चौथा है कठिन समय में धैर्य रखो। और आखिरी 5वां है भगवान पर विश्वास रखो। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली सबसे महान पुस्तक है। अगर हम इसके ज्ञान को समझ लें तो जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।